आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण तो जानते होंगे, जैसा कि पहले हमने बात किया है। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? वह दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए तल पर क्या होता है? पॉलिश। उभरे हुए तल पर क्या होता है? पॉलिश। तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। परावर्तन किधर से होगा? इस साइड से। पॉलिश किधर लगी है? उभरे हुए तल पर। इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है? अभिसारी दर्पण। कैसा दर्पण होता है? अभिसारी का मतलब ये प्रकाश को एक जगह मोड़ देता है। इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बड़े अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के काम में, है ना। छोटे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? आंख, कान, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। और कहाँ उपयोग करते हैं? टेबल लैंप पर पढ़ने के लिए। और कहाँ करते हैं? सौर भट्टियों में प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा इमेज का बनना, प्रतिबिंबों का, जिसमें हमने बताया था कि टोटल कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। 5 बनेंगे इस साइड और 1 बनेगा इस साइड। इस साइड जितने भी बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। और इधर वाला जो 1 बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा। आभासी सीधा बनेगा। और भाई ध्यान दीजिए, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गांव में पर्दे पहले चलते थे तो पर्दे पर दिखाया जाता था चित्र, और लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। टीवी में जो आता है उस टीवी वाले को ट्रांसफर करके उसको नहीं चेंज कर सकते, समझ गए। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, तो भैया ये तो बात हमने बता दिया था। अब चौथा और पांचवा बचा था ना, 2 चीजें बची थी, है ना। पांचवा छठा बचा था, 1 मिनट। पांचवा और छठा बचा था, इसको ध्यान देंगे। माने यहाँ पर अनंत होता है, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा? सेंटर होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? सेंटर होगा, वक्रता केंद्र, और ये होगा मुख्य फोकस। ये क्या होता है? ध्रुव। और ये पूरी मेन एक्सिस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वस्तु कहाँ रखी थी? अनंत पर। 1 नंबर अनंत पर रखा था। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, यही था कि नहीं? बिंदु के आकार का। दूसरी बार वस्तु को हमने कहाँ रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? सेंटर और फोकस के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जैसे जैसे हम लोग दर्पण की ओर बढ़ेंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर चला जाएगा। यही पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा, तीसरी बार हम लोगों ने कहाँ रखा था? मतलब जब इस पे रखा था तो कुछ बड़ा भी बना था, थोड़ा सा बड़ा भी बना था। जब हम लोगों ने यहाँ रखा था कहाँ? वक्रता केंद्र पर। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना था। कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर ही, और समान आकार का बना था। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना था। वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही। ठीक, इस बात को हो गए। चौथी बार कहाँ रखा था? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और यहाँ कुछ बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब धीरे धीरे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? बड़े, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। अब हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर वस्तु को रखेंगे। ठीक, तो जब वस्तु को यहाँ पे प्रतिबिंब दिखा देता हूँ, ये अवतल दर्पण है, और मैं इसको रखूंगा कहाँ पे? ये पोल हो गया, और ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया अनंत। अब मैं रखने जा रहा हूँ वस्तु को कहाँ? मुख्य फोकस पर। बताया था कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल जाएगी? मुख्य फोकस से वापस निकल जाएगी, और एक जाएगी वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आएगी। ठीक, और ये लाइनें कहीं अभी तो जुड़ नहीं रही है, कहीं अनंत पे जाकर के जुड़ेंगी। कहीं जुड़ेंगी तो ही है, कहीं अनंत पे जाके जुड़ेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और बड़ा बनेगा, और वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चार्ट तो मैंने पहले ही लिखा दिया था। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? बोलो। अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा कह सकते हो, बड़ा भी कह सकते हो। काफी इस लाइन से देखोगे तो काफी बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु की वैसा वस्तु छोटी है। अब देखो छठी स्थिति, और छठी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे?
यहाँ पर इसके बीच में रखेंगे, यानी फोकस और पोल माने ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रख दे, ध्रुव और फोकस के बीच मानो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, यहाँ पे रखोगे तो एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ जाएगी? चलो इधर इधर डायग्राम अलग बना रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं छठी स्थिति। यहाँ पे देख लीजिएगा छठी स्थिति, ये अपना अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया पोल, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया अनंत, और मुझे रखना है अब इसके बीच में, तो एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाएगी, ठीक। और एक जाएगी वक्रता केंद्र से, कहाँ से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक, वक्रता केंद्र से। तो इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, समझ गए? इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, बात समझो। तो फिर भैया क्या करेंगे, इसको हम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे, पीछे जल्दी मिल जाएगी, पीछे थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, ठीक, पीछे थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, इसलिए पीछे मुड़ा लेंगे। इधर तो मिलेगी ही नहीं, फैलती जा रही, फैलती चली जाएंगी बहुत दूर तक, तो इधर नहीं मिलेंगी, लेकिन इधर हम जैसे ही बैक करेंगे तो कुछ ही दूरी पर मिल जाएगी, और ये जब मिल जाएगी तो हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, और ये डॉटेड लाइन बनाएंगे। यहाँ कैसी लाइन बनाएंगे? डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ सच में नहीं मिल रही, यहाँ पे हम लोग कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कल्पना कर, सच में नहीं मिल रही, आभास करें, क्योंकि दर्पण ये तो पीछे से इसकी पुताई हो गई तो उधर थोड़ा ना दिखेगा, लेकिन ये कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर मिलेगा। और ये कैसा प्रतिबिंब बन गया? आभासी और सीधा। देखो लाइन के ऊपर प्रतिबिंब बना है, सभी प्रतिबिंब लाइन के नीचे बन रहे थे, देखो सभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे? लाइन के नीचे, तभी हम लोग उल्टा कह रहे थे, लेकिन ये लाइन के कहाँ बन रहा है? ऊपर, तो हम इसको कहेंगे आभासी व सीधा। कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी व सीधा। और कैसा बना? वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बना? आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो ये सभी हो गए कि नहीं हो गए? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। रोक दो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, और उत्तल दर्पण में केवल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो। एक तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और बहुत छोटा आभासी सीधा, तो इसमें दोनों बनेंगे। दोनों कैसे होंगे? आभासी सीधा, यादें नहीं करना, दोनों आभासी सीधा। और एक अनंत और पोल के बीच कहीं रख दोगे, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दोगे तो प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच, लेकिन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ही सब बनेंगे, तभी तो आभासी सीधा होंगे। और छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं। देखो पहली बार देखो, ये होता है अवतल दर्पण। बताइए अवतल दर्पण है कि नहीं है? अवतल दर्पण किसको कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के दबे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश। वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाता है। और परावर्तन किधर से होगा? उभरे हुए तल से। ये क्या है? गोली दर्पण के परावर्तन तल के कटे हुए भाग के जो मध्य बिंदु होता है, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। और इसमें फोकस किधर होगा? इस साइड होगा फोकस, और यहाँ होगा वक्रता केंद्र, जिधर पॉलिश उधर ही होगा। इधर मान लिया अनंत है, ठीक भैया। अब एक बार वस्तु को कहाँ रखोगे? अनंत पर। कहाँ रखोगे? मान लिया अनंत पर आपने वस्तु को रख दिया, ठीक, वस्तु को रख दिया तो एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर निकलेगी? मुख्य फोकस से। लेकिन इधर पॉलिश लगी है तो इधर जा नहीं सकती है, तो इधर को ऐसे बैक हो जाएगी। जब पीछे बढ़ाओगे तो ये फोकस को आती हुई प्रतीत होगी। बहुत अच्छी बात है। इधर से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फोकस से जाना चाहेगी, लेकिन उधर रास्ता बंद है तो इधर परावर्तित हो जाएगी। जब पीछे को बैक करोगे तो इस तरीके से पीछे बैक करोगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और कैसे बनेगा? थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी सीधा तभी तो होगा जब लाइन के ऊपर होगा। तो देखो जब हमने वस्तु को रख दिया अनंत पर, कहीं हो चंद्रमा सूरज अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे। पीछे उसको कहा जाता है जिधर पॉलिश लगी होती है। और कैसा बना है? बहुत छोटा बिंदु के आकार का, पॉइंट साइज। और आभासी सीधा तो बनेगा ही, क्योंकि ये पॉलिश की तरफ है। दूसरी कंडीशन, ये पहली हो गई कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लो यहीं पे, ये है अपना उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में
क्या होता है, दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। ये अनंत है, ये दर्पण का पोल है। अब आपको इसके बीच जहां कहीं मन आए वहां पे वस्तु को रखो, मन हो यहाँ रखो, अनंत पे नहीं रखना है। अनंत के लिए तो वो कंडीशन है, यहाँ 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 तक कहीं रखो। मान लिया यहाँ आपने वस्तु रख दिया, तो एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब वो कहां से होकर जाना चाहेगी बताओ, वो जाना चाहेगी मुख्य फोकस से, लेकिन जा नहीं पाएगी तो वापस लौटेगी पीछे बढ़ाने पर ये जो है फोकस से जाती हुई प्रतीत आती हुई प्रतीत होगी, फोकस को आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, और एक कहां से जाएगी, मान लिया वक्रता केंद्र से। कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो तो उसी में क्या होगी, वापस लौट आएगी। और उधर सच में नहीं जा पाएगी, उधर डॉटेड लाइन से जाएगी। तो जहां पे दोनों काटेंगी वहां पे प्रतिबिंब, जहां पे दोनों लाइनें काट रही हैं वहीं पे तो प्रतिबिंब बन जाएगा। और कैसा बनेगा, सीधा। देखो लाइन के ऊपर बना है सीधा, लेकिन इस वस्तु से कैसा बना है, छोटा। बहुत छोटा नहीं कह सकते, लेकिन छोटा है कि नहीं है। तो देखो जब वस्तु रखोगे अनंत और पोल के बीच कहीं भी, तो प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच कहीं भी। मतलब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, उधर प्रतिबिंब नहीं जाएगा। इतने में ही प्रतिबिंब बन जाएगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक, ये दोनों भी प्रतिबिंब नोट। और उत्तल दर्पण के साथ में अवतल लेंस को याद रखना। किसको याद रखना, अवतल लेंस। अभी लेंस आगे पढ़ाएंगे तो जो जो उत्तल दर्पण में है कंडीशन वही अवतल लेंस में। उत्तल दर्पण क्या करता है, मतलब उत्तल दर्पण कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, दो। तो अवतल लेंस में भी कितने बनेंगे, दो। उत्तल दर्पण क्या करेगा, फैलाएगा प्रकाश को, तो अवतल लेंस भी क्या करेगा, फैलाएगा। यानी अपसारी प्रकार के हैं। इसको तभी तो हम लोग कहाँ लगाते हैं, बाजार व गलियों में लगे लैंपों में इसको लगाते हैं, ताकि प्रकाश को फैला दे, पूरी गली में प्रकाश लगे। समझ गए। और कहाँ लगा होता है, ड्राइवर, मोटर कार, सबके वाहनों के ड्राइवर के सीट के पास लगाओ। ये इसको भी नोट कर लो, तब हम लगेंगे न्यूमेरिकल। देखिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, अवतल दर्पण पे संबंधित कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का, साइज माने क्या होता है, आकार। साइज माने क्या होता है, आकार का बिंब। बिंब माने होती भैया वस्तु, बिंब माने क्या होता है, वस्तु। तो यहीं से समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे साथ में। देखो क्या लिखा, कोई 4.0 सेंटीमीटर। तो 4 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। साइज माने आकार, यानी वस्तु कितनी बड़ी है। तो चाहे हाइट लिख ले और चाहे हम ओ लिख ले। ओ माने क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने वस्तु। ठीक, तो वस्तु की ऊंचाई को ओ से लिखेंगे। और ये कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर का बिंब। बिंब माने वस्तु हो गई। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से लिखेंगे, स्मॉल एफ से। और कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक, अवतल दर्पण की धनात्मक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों माइनस लिया, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल दूरी पर रखा है। ठीक, माने चित्र भी बना लेते हैं। देखो चित्र भी बना के समझा देंगे, वैसे चित्र इसमें पूछा नहीं गया है। देखो ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। कहाँ पे वस्तु रखी है, 4 सेंटीमीटर पर। और फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी तो ये हो गई 15 सेंटीमीटर। और वस्तु कितनी दूर, वस्तु ऊंची है कितनी, 4 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। वस्तु कहाँ रखी है, 25 सेंटीमीटर। और वस्तु भी माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि पालिश के उधर की सभी दूरियां प्लस में और पालिश के इधर की माइनस में। इस साइड माइनस में लोगे। और वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 25। अब देखो कैसे हम दिमाग लगाएंगे कि वस्तु कहाँ होगी। फोकस दूरी कितनी है, 15। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, यानी ये तो 30 हो जाएगी। और वस्तु कहाँ रखी है, 25 पे, यानी यहाँ कहीं रखी होगी, सेंटर और फोकस के बीच। तो सेंटर और फोकस के बीच कहीं वस्तु रखी होगी। अब वो वाली कंडीशन जो अवतल दर्पण में पढ़ाई थी कि जब वस्तु यहाँ पर रखी हो सेंटर और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर ही कहीं बनेगा। ठीक, एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और एक कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। एक जाएगी वक्रता केंद्र से, ऐसे समझ गए। एक जाएगी वक्रता केंद्र से, तो यहाँ कहीं बनाएगी प्रतिबिंब को, इसी पे लौट जाएगी और यहाँ कहीं दूर बनाएगी, इस साइड बनाएगी दूर कहीं। समझ गए, अनंत और उसके बीच में बनाएगी, अनंत पे नहीं बनाएगी। अनंत पे तो तब बनाएगी जब फोकस पे रखा होगा। समझ गए, तो ये भाई इसके बीच बनाएगी। अब देखो
ओ पता चल गया, एफ पता चल गया, यू पता चल गया। मुझे क्या पूछा गया है, किसी तरह पर्दे को कहाँ रखा जाए जो प्रतिबिंब उस पर छप जाए, मतलब उस पर दिखाई दे। पर्दा यानी कि बी पूछा है, पर्दा यानी कि क्या पूछा है, बी। और तुम्हें पता है कि एक ही कंडीशन होती है जब प्रतिबिंब उस साइड बनता है, कहाँ, जब बस इसके बीच रखी होती है, समझ गए, यानी उधर तो बनेगा नहीं, यानी बी भी माइनस में आएगा। आओ हम लोग दर्पण का सूत्र लगाते हैं, ठीक, दर्पण का सूत्र लगाओ। बताएगा कोई दर्पण का फार्मूला क्या होता है? दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u से, ठीक है। 1/f, एफ का मान कितना है -15, 1/b और प्लस 1/u का मान कितना है -25। ये -25 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 1/15 बराबर 1/b। तो इसका देखेंगे 15 एकम 15, 25 एकम 25, नीचे 25 गुणे 15 बराबर 1/b। 1/b बराबर, ये 25 में से 15 चला जाएगा, माइनस का 10, नीचे 25 गुणे 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से 5 गया 0, 2 से 1 गया 2। तो ये कितना हो गया 25 तिया, ये उल्टा कर लो, बी ऊपर एक नीचे, 75 ऊपर और 2 नीचे, और इसको भाग करोगे तो कितना आएगा -37.5। 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब अपने ही इधर बनेगा, 37.5 सेंटीमीटर। वास्तविक उल्टा कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। और क्या पूछा था कि कितने आकार का बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक। बाकी मैं डिटेल में कल बताऊंगा, ठीक है, धन्यवाद।